करते लोकसभा चुनाव की तैयारियों की तो दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज 15 जीआरजी में हो रही है और सीएम अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, ये सभी दिग्गज इस बैठक में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि आज फाइनल कर लिया जाएगा उम्मीदवारों का नाम। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मौजूद हैं और आज स्क्रीनिंग कमेटी नामों को सीईसी को सौंप देगी, ये जानकारी मिल रही है। तो बीजेपी ने 16 कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है और अब बारी कांग्रेस की है। अब क्या स्ट्रेटेजी में चेंज होगा, क्या कुछ और मंथन किया जाएगा या फिर जो पहले से जो जानकारी मिल रही थी कि कुछ नाम तय हो गए हैं, सिंगल पैनल कई सीट्स पर तय है, उन्हीं पर आगे काम किया जाएगा, उन्हीं को सीईसी में भेजा जाएगा या फिर कुछ फेरबदल की भी संभावना। हालांकि जब जोधपुर हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री तो वहां पर तमाम दावेदारों के समर्थक डेरा डाले हुए थे और आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की यह बैठक, जिसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति को नाम सौंप दिए जाएंगे। तो वेट एंड वॉच की सिचुएशन यहां पर कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली है और बड़ी बात यह है कि बीजेपी की तरफ से जो कैंडिडेट्स अब तक सामने आए हैं उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। अभी तक तो सिर्फ 2 सीटों पर ही फेरबदल हुआ है, बाकी उन्हीं लोगों पर फिर से भरोसा जताया गया है जिन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी। अब ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है? जातिगत समीकरणों को देखते हुए एंटी इनकम्बेंसी हर सीट पर जरूर होती है, कुछ ना कुछ इलाके में जरूर होती है, उसको देखते हुए क्या कुछ आज की इस बैठक में फैसला लिया जाता है? क्या कोई फेरबदल पहले के तय नामों में होता है या फिर उन्हीं पर मोहर लगाकर उन्हें सीईसी के पास भेज दिया जाएगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सिटिंग एमएलए हैं, क्या उनको लोकसभा चुनाव में उतारा जाएगा, जिसमें खास नाम रघु शर्मा का है। सबसे अहम भूमिका में वो दिखाई देते हैं। इसके साथ ही हरीश चौधरी की हम बात करें, उनका नाम भी चर्चा में है। सीपी जोशी का नाम भी चर्चा में है। रामेश्वर डूडी के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनको भी लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। हालांकि विधानसभा चुनाव वो हार गए थे। तो क्या उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया जाएगा जो संगठन में अहम जिम्मेदारी या फिर शुरू से कांग्रेस के बड़े फेसेस रहे हैं, या फिर कुछ नए चेहरों को भी आगे लाया जाएगा? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और उम्मीदें कांग्रेस के पास बहुत ज्यादा है इस स्टेट से और इसीलिए ज्यादा मंथन किया जा रहा है कि जहां पर गुंजाइश है वहां पर थोड़ी सी मेहनत और की जाए, थोड़ी सी एक्सरसाइज और की जाए और उसको पुख्ता कर दिया जाए। लिस्ट के साथ बीजेपी का दिवाला निकलना तय है ना। होली तो पब्लिक मनाएगी, दिवाला निकलेगा बीजेपी का। और ये जो आदमी, मैंने पहले भी कहा है कि जिनसे राजस्थान की जनता तंग आ चुकी है, थाली में परोस के बीजेपी ने उन्हीं को फिर मैदान में उतारा है। तो अब देखना होता क्या, आगे आगे देखना आप। ये तो अभी चुनावी दंगल में उतरे हैं, सावन के अंधे हैं, हरा ही हरा नजर आ रहा है। चुनाव के मैदान में जाएंगे ना तब पता चलेगा। 5 साल इन्होंने एक स्कीम चलाई थी कि एक गांव गोद लेगा एक एमपी। जितने 16 एमपीओं की उन्होंने घोषणा की उम्मीदवारों की, उसमें से 1-2 तो चलो नए चेहरे हैं, बाकी 14 आदमी बता तो दो कि आदर्श गांव कौन सा बनाया तुम। आपकी पहली पिटाई यहीं से हो जाएगी। जिस गांव को इन्होंने आदर्श गांव के रूप में गोद लिया, उस गांव में तो ये वोट मांगने जा नहीं सकते।